हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ जैक एंड जोकर यू स्टील माई हार्ट के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में जैक की ग्रैंडमा के साथ कुछ बच्चे खाना खा रहे थे तो उनमें से एक बच्ची ग्रैंडमा से बोलती है कि आपका घर इतना नाइस क्यों लग रहा है। तो वहाँ बैठी तोयतिंग कहाँ कम थी। वो कहती है कि जैक के घर को क्लीन करने के लिए कोई आया था। तो दूसरी लड़की बोलती है क्या वो जैक का बॉयफ्रेंड है। तो तोयतिंग कहती है कि वो जैक का बॉयफ्रेंड नहीं है पर जैक ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। तो पिंक ड्रेस वाली लड़की कहती है कि इसका मतलब तो वो उनका बॉयफ्रेंड था। तब तक जैक और जोकर भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखते ही तोयतिंग बोलती है कि ये वही पर्सन है जिसे जैक ने प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। जैक जोकर की तरफ उंगली करके उन बच्चों से बोलता है कि ये मेरा फ्रेंड है, क्या तुम सब ने इसे ग्रीट किया। तो वो बच्चे जोकर को ग्रीट करते हैं। उसके बाद जोकर धीरे से जैक से बोलता है कि इसका मतलब हम दोनों फ्रेंड्स हैं। वो बच्चे भी इस बात को सुन लेते हैं तो वो स्माइल करने लगते हैं। जोकर की बात सुनकर जैक कहता है ये सब छोड़ो, चलो शावर लेकर डिनर करते हैं। और ये बोलकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। उन दोनों के अंदर जाने के बाद वो सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि जैक भैया का तो अब बॉयफ्रेंड है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि उन दोनों को टीज करना बंद करो और खाना खाओ। रात के समय जैक, जोकर और ग्रैंडमा डिनर कर रहे थे तो जोकर वहाँ रखी फिश को पलट के खाना शुरू करता है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि इस तरह से फिश को उल्टा करके खाने से बैड लक आता है। तो जैक जोकर के हाथ पर मारकर उस फिश को सीधा करके कहता है कि बूढ़े लोग फिश के मामले में बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, इसलिए बोन्स को निकाल कर खाना। और उसके बाद वो ग्रैंडमा से उनके चेकअप की बातें करने लगता है। ग्रैंडमा बोलती है कि डॉक्टर ने बोला है कि मेरी हेल्थ काफी अच्छी है और मैं काफी लंबे समय तक जीऊंगी। और इधर तो कुछ और ही चल रहा था। जोकर नूडल्स को काट काट कर खा रहा था। ग्रैंडमा उसे देखकर बोलती है कि मुझे तो लगता है कि आज मेरी लाइफ का आखिरी दिन है। जोकर ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। तो जैक जोकर से बोलता है कि चाइनीज लोग नूडल्स को काट कर नहीं खाते, वो उन्हें पूरा खाते हैं। और फिर वो जबरदस्ती सारे नूडल्स जोकर के मुंह में डाल देता है। जोकर ग्रैंडमा से बोलता है सॉरी सॉरी। तो ग्रैंडमा जोकर से पूछती है कि अब तुम कहाँ जाने वाले हो, क्या तुम अपने घर नहीं जाओगे। जिस पर जोकर कहता है शायद अब मेरे घर वाले मुझे नहीं देखना चाहते। ये बात सुनकर ग्रैंडमा जैक से बोलती है कि घर में हम दोनों अकेले ही रहते हैं, कभी कभी घर का काम करने के लिए मेरी मदद करने वाला कोई नहीं रहता, तो ऐसा कैसा रहेगा कि जोकर हमारे साथ यहीं रहना शुरू कर दे। जैक काफी सोचने के बाद बोलता है वैसे तो जोकर हमेशा बैड लक ही लेकर आता है, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं है। और फिर वो जोकर से पूछने वाला था कि तुम हमारे साथ इस घर में रहोगे, उससे पहले ही जोकर बोल देता है हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ। और उसके बाद वो डिनर करते हैं। जोकर तो इतना खुश था कि वो तो खाना खाते खाते ख्यालों में ही डूब जाता है। ग्रैंडमा जोकर से बोलती है क्या बात है जोकर। तो जोकर बोलता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि साथ में खाना इतना मजेदार होगा। लास्ट टाइम मैंने जेल में इस तरह से ग्रुप में खाना खाया था। ये बात सुनकर तो ग्रैंडमा कहती है लेकिन अब तो तुमने चोरी करना छोड़ दिया है। तो जोकर बोलता है हाँ सही बोला। ग्रैंडमा जोकर से बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, अब से हम तुम्हारे साथ इस तरह से खाना खाया करेंगे। जोकर तो मस्त खाना खाने में लगा था और इधर ग्रैंडमा जैक के पास आकर उससे पूछती है क्या जोकर ने सच में चोरी करना छोड़ दिया है। तो जैक बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। दूसरी तरफ रोज बॉस को जैक का फोटो दिखाकर रोते हुए बोलती है कि इस आदमी ने मेरा डायमंड नेकलेस चुराया है, वो भी तुम्हारे बेटे अरान के कहने पर। बॉस बोलता है तुम क्या बोल रही हो, किसने क्या चुराया है और वो भी किसके लिए। तो वो इशारों में बातें करने लगती है। फिर बॉस बोलता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जैक ने अरान के लिए नेकलेस चुराया मेरे कहने पर। रोज कहती है बिल्कुल। बॉस कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और अरान और जैक भी ऐसा नहीं कर सकते। मिस नांग बॉस से बोलती है कि तुम अपने लोगों के बारे में इतना श्योर कैसे हो, हमारे पास विटनेस है। और फिर वो अपने आदमियों से उन दोनों गार्ड्स को लाने के लिए कहती है जिन्हें जैक और जोकर ने मारा था। मिस नांग जैक की फोटो की तरफ इशारा करते हुए उन आदमियों से पूछती है कि क्या इस आदमी ने तुम्हें नेकलेस को चुराते वक्त मारा था। वो बोलते हैं हाँ इसने ही हमें मारा था। तो बॉस उन दोनों से पूछता है कि वो आदमी दिखता कैसा था। तो वो दोनों तो जैक की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देते हैं कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग था और बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता था। उन दोनों की ये सब बात सुनकर तो मिस नांग भी अपना मुंह फेर लेती है। तो बॉस बोलता है मैं पूछ रहा हूँ कि जब उसने तुम्हें मारा तो कैसे मारा। तो वो दोनों जैक का सिग्नेचर मूव करके बॉस को दिखाते हैं। तो बॉस कहता है कि ऐसे तो जैक ही सबको मारता है। फिर वो रोज से बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैक मेरे लिए काम करता है, मैं उससे बात करूंगा और उसको पनिश भी करूंगा। रोज बोलती है कि ये सब अरान की वजह से हुआ है।
तो तुम्हें जैक को पनिश करने की जरूरत नहीं है। बॉस कहता है कि तुम इतना श्योर कैसे हो कि ये सब अरान की वजह से हुआ है। तो मिस नांग बॉस से बोलती है कि अरान और जैक ने ऑक्शन अटेंड किया था और अरान को एक नेकलेस काफी पसंद आया, यहाँ तक कि उसने रोज के खिलाफ बोली भी लगाई थी। बॉस बोलता है कि वो नेकलेस कैसा दिखता था, तो मिस नांग बॉस को नेकलेस की फोटो दिखा देती है। ये देखकर तो बॉस उस वक्त कुछ नहीं बोलता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर अरान उस नेकलेस को पहनकर 3 लिटिल पिग्स ग्रुप में मैसेज करके लिखता है कि थैंक यू मेरा नेकलेस लौटाने के लिए, लेकिन फिर वो उस मैसेज को डिलीट करके लिखता है, अच्छा हुआ तुमने मेरा नेकलेस लौटा दिया, नहीं तो तुम सब के सब अब तक मर चुके होते। ये पढ़ने के बाद तो जैक और होप ग्रुप ही लेफ्ट कर देते हैं और टैटू थम्स अप की इमोजी सेंड कर देता है। तो अरान टैटू की फोटो देखकर स्माइल करते हुए उस टाइम के बारे में सोचने लगता है जब टैटू ने उससे नेकलेस को चुराया था और जब टैटू ने रोज से नेकलेस चुराने में उसकी मदद करी थी। प्रेजेंट में वो ये सब बातें सोचकर स्माइल करते हुए उस ग्रुप को लेफ्ट करके अपने आप से बोलता है कि भगवान करे हम इस लाइफ में दोबारा कभी ना मिले। तभी उसे उसके फादर की कॉल आती है। बॉस अरान से पूछता है कि जो नेकलेस तुमने ज्वेलर को पॉलिश करने के लिए दिया था क्या वो तुम्हारे पास है। तो अरान बड़े ही एटीट्यूड में बोलता है कि वो नेकलेस मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा। तो बॉस अरान से कहता है कि चलो घर पर मिलते हैं। इधर बॉस रोज से बोलता है कि मैं शिपिंग कंपनी और तुम्हें तुम्हारा जितना भी नुकसान हुआ है उसके लिए पे कर दूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो इस इशू को हैंडल करने के लिए। रोज बोलती है कि मुझे वो नेकलेस वापस चाहिए और तुम जैक को पनिश नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उसे डांट भी नहीं सकते। और फिर वो इमोशनल होकर बोलती है कि उसकी लाइफ में पहले से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये बोलकर रोज वहाँ से चली जाती है। मिस नांग बॉस से बोलती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारा बेटा रोज को उसका नेकलेस लौटा देगा, नहीं तो ये बात रोज के फादर तक चली जाएगी। दूसरी तरफ जैक अपना बेड ठीक कर रहा था तो जोकर रूम में इधर उधर देखने लगता है। जैक जोकर से पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो जोकर बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बेड पर सोऊंगा तो तुम कहाँ पर सोओगे। जैक बोलता है कि मैं बेड अपने लिए ठीक कर रहा हूँ और जहाँ तक तुम्हारी बात है, और फिर वो पिलो और ब्लैंकेट फ्लोर पर फेंक देता है और कहता है कि तुम तो जमीन पर ही सोओगे। जोकर बोलता है कि मैं जमीन पर क्यों सोऊंगा, तुम्हें पता भी है कि मैं एक अमीर किड हुआ करता था। जैक बोलता है कि मुझे क्यों जमीन पर सोना चाहिए, ये मेरा बेड है, वैसे भी आज तक मेरे बेड पर कोई नहीं सोया और तुम अपने आप को समझते क्या हो। जोकर अपना पैर आगे रखकर बोलता है कि मैं लेजेंडरी थीफ जोकर हूँ। तो जैक भी अपना पैर आगे लाकर कहता है कि मैं भी लेजेंडरी डेट कलेक्टर हूँ, जो उन लोगों को मारता है जो पैसे लेने के बाद भागने की कोशिश करते हैं। तुम तो लकी हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर सोने दे रहा हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी बाहर फेंक सकता हूँ। जोकर बोलता है कि अगर तुम मुझे बाहर फेंक भी दोगे तब भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उन दोनों के बीच ये नोकझोंक चल ही रही थी कि जोकर सीधे जैक के बेड पर लेट जाता है। जैक भी कम नहीं था, वो बोलता है ठीक है और वो नीचे बैठकर जोकर को धक्का देने लगता है कि चलो चलो मेरे बेड से निकलो, मुझे अब सोना है। वो ऐसा कर ही रहा था कि उसकी चोट पर दर्द होता है। जोकर जैक से बोलता है कि चलो अपनी टी शर्ट ऊपर करो, मैं तुम्हारे वुंड को चेक करूं। जैक बोलता है रहने दो, मैं ठीक हूँ। तो जोकर जैक से बोलता है कि क्या तुम्हें शर्म आ रही है, उस दिन तो तुम मुझसे टी शर्ट निकालने को बोल रहे थे और देखो आज तुम खुद इतना शर्मा रहे हो। जैक जोकर से बोलता है कि इतना जोर से मत बोलो, ग्रैंडमा सो रही हैं। लेकिन ग्रैंडमा तो प्रो निकली, वो जैक के रूम के डोर पर कान लगाकर उनकी बातें सुन रही थी। जैक जोकर से बोलता है कि कौन टॉप और कौन बॉटम पर होगा। ये बात सुनकर तो ग्रैंडमा कुछ और ही सोचने लगती हैं। जोकर कहता है कि मैं बॉटम पर रहूंगा और तुम टॉप पर। ये बात सुनकर तो ग्रैंडमा स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती हैं। इधर रूम में जोकर जैक से पूछता है कि तुमने गॉड से किस चीज के लिए प्रे किया। जैक बोलता है कि मैंने गॉड से बोला कि इस साल मैं अपना सारा डेट पे कर दूं ताकि जो मैं करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ। जोकर कहता है कि तुम तो पहले भी यही करना चाहते थे। तो जैक बोलता है कि तुम्हें ये बात अब तक याद है। जोकर कहता है कि हाँ, तुम किड्स के लिए लर्निंग सेंटर खोलना चाहते थे ताकि किड्स का फ्यूचर अच्छा रहे। और वो जैक का पुराना हेयर स्टाइल भी बनाकर कहता है कि तुम्हारा हेयर स्टाइल कुछ ऐसा दिखता था। उसके बाद जैक जोकर से पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी। तो जोकर कहता है कि मैंने विश मांगी कि मैं लोगों पर
बर्डन ना बनूं, ताकि मैं जिन लोगों से प्यार करता हूँ वो मेरी वजह से सफर या सैड ना हो। और फिर वो भगवान को याद करके सोने चले जाते हैं। अगले दिन बॉस अरान से बोलता है कि तुम मेरी बनाई हर चीज को बर्बाद करने के लिए पैदा हुए हो। अरान गुस्से में बोलता है कि आप बोल रहे हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ। तो बॉस अरान को जोर का थप्पड़ मारकर बोलता है कि तुम अब जुबान लड़ा रहे हो, और कहता है कि मैं जल्द ही कंट्री के एलिट और इन्फ्लुएंशियल ग्रुप से मिलने वाला हूँ। और तुमने क्या किया, उनकी बेटी रोज से नेकलेस चुरा लिया। अब मैं उन्हें अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। अरान गुस्से में बोलता है कि वो मेरी मॉम का नेकलेस है, तो मैं कैसे उसे रोज को दे सकता हूँ। बॉस बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी ही चिंता थी तो तुमने उसे कैसे खो दिया, और अब मैं कैसे विश्वास कर लूं कि कंपनी और सुपानिमित का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में सेफ है। अरान बोलता है कि मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता डैड। तो बॉस जोर से होप को थप्पड़ मारता है और उसे मारता ही चला जाता है। वो तो होप को जान से ही मारने वाला था। तो अरान कहता है बस करो डैड, और फिर वो बॉस से सॉरी कहता है। बेचारा होप तो अरान की वजह से खामखा पिट जाता है। बॉस अरान से बोलता है कि अगर तुम मेरा खून नहीं होते तो होप की जगह अभी तुम होते। मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि अगर तुम्हारी जगह मेरा और कोई बेटा होता तो कितना अच्छा होता। इस बात को सुनकर अरान बोलता है ठीक है, मैं खुद ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। ये बात सुनकर बॉस अरान को हक कर लेता है। तो अरान सोचता है कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन बॉस बोलता है कि इसका मतलब ये है कि आखिरी बार है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इसलिए गुड लक। ये सुनने के बाद तो अरान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अरान के वहाँ से जाने के बाद बॉस होप के ऊपर अल्कोहल गिराकर बोलता है कि तुम मरे तो नहीं। चलो एक बात बताओ कि इन सब चीजों के लिए तुम किसे ब्लेम करोगे। होप कुछ बोलता उससे पहले ही ये सीन कट हो जाता है। इधर ग्रैंड माँ जैक और जोकर को रेड इन्वेलॉप देकर बोलती है हैप्पी चाइनीज न्यू ईयर और एक दूसरे का हमेशा ध्यान रखना। ये बात सुनकर तो जैक कंफ्यूज हो जाता है। तो जोकर कहता है थैंक यू ग्रैंड माँ। जैक दोबारा से जोकर को परेशान करना शुरू कर देता है। वो जोकर से बोलता है कि चलो चलो रेड इन्वेलॉप निकालो। जोकर बोलता है कि पहले तुम मुझे रेड इन्वेलॉप दो। जैक बोलता है कि तुम मुझसे बड़े हो, न्यू ईयर पर तो तुम्हें मुझे गिफ्ट देना चाहिए और तुम मुझसे गिफ्ट मांग रहे हो। ये बात सुनकर जोकर कहता है तुम्हें अचानक से याद आ गया कि मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये सब बात चल ही रही थी कि ग्रैंड माँ जैक से बोलती है जैक आज किसी को पैसे उधार मत देना, नहीं तो पूरे साल के लिए पैसे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तोइतिंग रोते हुए उनके पास आती है। जैक उससे पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने बुली किया। तो तोइतिंग कहती है कि मेरी पुरानी क्लासमेट बोलती है कि मैं स्कूल नहीं जाती और अब मैं अनपढ़ हूँ। ये बात सुनकर जोकर धीरे से बोलता है कि आजकल के बच्चे तो सच में कितना कड़वा कड़वा बोलते हैं। जैक तोइतिंग का मूड ठीक करने के लिए बोलता है कि तुमने उन्हें अपनी मैथ स्किल्स क्यों नहीं दिखाई। तोइतिंग क्या हुआ अगर तुम स्कूल नहीं जाती लेकिन तुम उन सबसे स्मार्ट हो। तोइतिंग बोलती है कि मैं तो मैथ के बारे में सब कुछ भूल गई, अब तो मैं पूरी तरह से डम्ब हो गई हूँ और मैं औरों की तरह स्कूल क्यों नहीं जा सकती। तो जोकर तोइतिंग से बोलता है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ मैंने हमेशा तुम्हें सुपर हीरो माना है, क्योंकि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग, बहादुर और टैलेंटेड हो। और तुम्हें पता है सारे सुपर हीरोज के पास क्या कॉमन है, वो लाइफ में काफी टफ टाइम से गुजरते हैं, लेकिन वो सब चीजें उन्हें मजबूत बनाती है और वो सुपर हीरो बन जाते हैं। जैक भी जोकर की इन सब बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो तोइतिंग बोलती है कि ये सब सच नहीं है, और अगर है भी तो तुम ये कैसे जानते हो। जोकर बोलता है क्योंकि मैं भी सुपर हीरो हूँ, मैं भी अपनी लाइफ में तुम्हारी तरह टफ टाइम से गुजरा हूँ, और एक दिन तुम्हारी लाइफ में जरूर ऐसा दिन आएगा जिस दिन तुम अपनी असली पावर को डिस्कवर करोगी, जैसे मैंने करी, इसलिए अब रोना बंद करो। जैक भी तोइतिंग से बोलता है कि ऐसा कैसा रहेगा कि तुम मेरे घर पर आकर स्टडी करो, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा, और वैसे भी मैं एक सुपर हीरो स्कूल खोलने वाला हूँ और तुम मेरी पहली स्टूडेंट रहोगी। तोइतिंग जैक से बोलती है कि क्या आप सीरियस हो। जैक भी बड़े टशन में बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल, और फिर वो तोइतिंग को कुछ पैसे देकर कहता है कि ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप। तोइतिंग बोलती है तो बहुत सारे पैसे हैं, मैं इन्हें नहीं ले सकती। तो जैक बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम इन्हें लोन की तरह ले लो, जब तुम्हारे पास हो तो मुझे लौटा देना, मैं तुमसे इंटरेस्ट भी नहीं लूंगा। तो तोइतिंग भी उन पैसों को ले लेती है। अगले सीन में सुपानिमित में टैटू, उसकी मॉम और होए अपने रूम में आते हैं। टैटू की मॉम बोलती है कि हम इस रूम में दोबारा क्यों आ गए, ये बहुत ही अनलकी है। अपनी मॉम की ये बात सुनकर टैटू कहता है कि मॉम अब बस करो। उसके बाद टैटू होए से बोलता है कि तुम्हारा रूम किसी और ने ले लिया है, तो क्या तुम भी
अभी हमारे साथ रहोगे? जिस पर होए कहता है कि अभी तो कुछ दिन पहले ही मैंने टेम्पल में अपना सामान मूव किया था, मैं तो वहीं रहूंगा। ये बात सुनकर तो टैटू की मॉम कहती है कि होए चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही वापस टेम्पल में चलती हूँ, यहाँ तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। टैटू भी गुस्से में बोलता है जाओ जाओ तुम दोनों यहाँ से निकलो और दोबारा मेरे पास मत आना। जाने से पहले उसकी मॉम उसके रूम के डोर पर भगवान की फोटो लगाती है तो टैटू कहता है कि मॉम आप मेरे पैसों को ऐसे बर्बाद कर रही हो, मुझे तो लगता है कि मैं आपके लिए डेट पे करते करते ही मर जाऊंगा। और उसके बाद उसकी मॉम होए के साथ अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अपनी मॉम के जाने के बाद टैटू भगवान की वो फोटो निकाल देता है। दूसरी तरफ अरान ठूस ठूस कर खाना खाते हुए जॉय और फराहो से बोलता है कि मेरे डैड तो पागल हो गए हैं, मैं एक रात के लिए घर से क्या चला गया, उन्होंने तो मेरी कार और मेरा रूम ही सीज कर लिया। मैं श्योर हूँ कि वो मुझसे माफी मांगते हुए मेरे पास आएंगे, इसलिए तुम जाओ और मेरे लिए न्यू आउटफिट लेकर आओ और 3 या 4 स्टार होटल बुक करो जहाँ मैं 1-2 महीने के लिए रहूँ। जॉय बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं पता है कि बॉस ने सबको ऑफिशियली ऑर्डर देकर बता दिया है कि उन्होंने तुमसे सारे नाते तोड़ दिए हैं और अगर कोई तुम्हें देखे तो तुम्हारी मदद ना करे। अरान अब भी एटीट्यूड में कहता है कि कोई बात नहीं, इस बार डैड को सबक सिखाना ही पड़ेगा, मैं अपनी ब्रांड को ग्लोबली लेकर जाऊंगा। जॉय कहता है कि शायद तुम अब भी नहीं समझे, मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करता और जिस ब्रांड की बात तुम कर रहे हो तुम्हें उस अरान शॉप से फायर कर दिया गया है और ये सब तुम्हारे डैड ने करा है। अरान जॉय से गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हें हायर किया था, ना कि मेरे डैड ने। तो जॉय भी पलट के जवाब देता है कि लेकिन तुम्हारे डैड मुझे सैलरी पे करते थे, ये बात तुम्हें याद रखनी चाहिए। अरान बोलता है जॉय तुम कितने मक्कार हो, ऐसे टाइम पर तुम मेरा साथ कैसे छोड़ सकते हो। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं एक ब्रांड बिल्ड कर सकता हूँ तो दूसरी भी बना सकता हूँ। फिर वो फराहो से बोलता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। फराहो कुछ बोलता उससे पहले ही अरान कहता है ये बात मत भूल जाना कि आज जो तुम हो वो मेरी वजह से हो। तो फराहो बोलता है अरान तुम्हारा इतना पुअर टेस्ट है, तुम्हें लगता है कि तुम कुछ नया बना पाओगे। ये बात सुनकर तो अरान फराहो को थप्पड़ मारने वाला था कि फराहो उसका हाथ पकड़ देता है और कहता है कि आज तक हम तुम्हें बॉस की वजह से टॉलरेट कर रहे थे, लेकिन अब वो तुमसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं, इसलिए अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं भी तुम्हें एक चांटा लगाऊंगा। अरान गुस्से में वहाँ से जाने लगता है तो वो दोनों बोलते हैं कि खाने के पैसे कौन देगा। अरान एटीट्यूड में वॉलेट से अपना कार्ड निकालता है तो जॉय बोलता है कि लेकिन तुम्हारा बैंक अकाउंट तो फ्रोजन कर दिया गया है, क्या ये कार्ड काम भी करेगा। अरान उनसे कहता है कि तुम दोनों मुझे इतने टाइम से जानते हो, आज तक जो हुआ वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, इसलिए आज के लिए क्या तुम मेरे फूड का बिल पे कर सकते हो। जॉय फराहो से बोलता है क्या तुम बिल पे कर सकते हो। तो फराहो बोलता है ठीक है, वैसे भी आजकल मैं मॉर्निंग में अच्छे से उठ पा रहा हूँ, इसलिए तुम इसे चैरिटी समझ लो, लेकिन अरान तुम हमारे पास दोबारा मत आना। ये बोलकर वो दोनों हंसने लगते हैं और अरान अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। वो वहाँ से जाते हुए होप को कॉल लगाता है लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल आता है। इधर सुबह निमित्त में सेव अपनी जॉब पर जा रहा था, वो फ्लोर पर कुछ खून की बूंदे देखता है जो होप के रूम की तरफ जा रही थी। वो सीधा जाकर होप को चेक करता है जो फ्लोर पर बेहोश पड़ा था। वो होप को उठाकर उससे पूछता है क्या हुआ, तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसे लगी। तो होप बोलता है कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम अपने काम पर जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। लेकिन सेव फिर भी होप से पूछता है कि तुम्हारी किससे लड़ाई हुई। तो फाइनली होप कह देता है कि मुझे बॉस ने मारा क्योंकि वो कल रात कुछ ज्यादा ही गुस्सा थे। सेव बोलता है कि मुझे सब कुछ बताओ शुरू से लेके एंड तक, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर टैटू और होए जैक से शॉक होकर पूछते हैं कि तुम अब स्कूल खोलने वाले हो। टैटू जैक से बोलता है वैसे तुम उन्हें क्या पढ़ाओगे। होए टैटू के हेड पर मारकर बोलता है कि क्या तुम भूल गए कि जैक बस एक बार नेशनल ताइक्वांडो टीम में जाने से रह गया। तो टैटू भी उसके सर पर मारकर बोलता है कि वो पर नेशनल ताइक्वांडो टीम में नहीं जा पाया, लेकिन अगर जैक सुपानिमित के बच्चों को ताइक्वांडो सिखाएगा
तो सच में यहाँ के बच्चे बिल्कुल मजबूत बनेंगे। तो जैक उन सब से अपना प्लान शेयर करने लगता है कि मैं काफी सारी चीजों में अच्छा हूँ। तो टैटू बोलता है कि इस बात पर तो भरोसा करना इम्पॉसिबल है। जोकर जैक से बोलता है कि अगर तुम स्कूल खोलना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। तुम्हें लोकेशन, टीचर्स और उसके अलावा सबसे जरूरी बुक्स, इन सब के लिए पैसे चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। तो होए कहता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और फिर वो सब बातें करने लगते हैं कि कौन स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाने वाला है। उसके बाद जोकर जैक से बोलता है कि ये सब बातों के बारे में बाद में सोचना, अभी तुम सिर्फ बॉस को सारा डेट पे करने की सोचो, ये सब तो हम देख लेंगे। जैक कहता है कि कहीं अब तुम किसी नए बंदे को तो लूटने के चक्कर में नहीं हो। जोकर कहता है अरे नहीं नहीं, अब तो मैंने ये सब छोड़ दिया है। जैक बोलता है कि प्रॉमिस करो। जोकर उसे प्रॉमिस कर देता है। इधर अरान की धूप में चलते चलते हालत खराब हो जाती है। वो अपने डैड को कोसने लगता है तो वो सामने जैक, जोकर, होए और टैटू को बैठा देखता है। तो टैटू सबसे बोलता है कि देखो, तुमने पैसों की बात करी और पैसे हमारे पास चल कर आ रहे हैं। अरान उन सबके पास आकर बैठकर रोने लगता है। उन सबको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। टैटू तो अपनी पॉकेट से टिश्यू निकालकर अरान को देता है और फिर अरान उन सबको अपनी सारी स्टोरी बताता है और पूछता है क्या मैं तुम्हारे घर में आज रात के लिए रुक सकता हूँ। जैक कहता है लेकिन मेरे घर पर तो जोकर है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। होए कहता है कि क्या तुम मेरे साथ टेम्पल में रहना पसंद करोगे? वहाँ तो तुम्हें बहुत सारे लोग और खाना दोनों ही मिलेंगे और तुम बोर भी नहीं होगे। अरान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं टेम्पल में तो नहीं जाने वाला। होए टैटू से बोलता है कि टैटू वैसे तुम्हारा रूम तो खाली है। टैटू बोलता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मैं अपनी मॉम के साथ रहता हूँ। तो होए कहता है लेकिन तुम्हारी मॉम तो मेरे साथ टेम्पल में रह रही हैं। टैटू होए को जोर से मारता है और बोलता है तुम चुप नहीं रह सकते। ये बात सुनकर अरान टैटू से रिक्वेस्ट करता है कि बस आज रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में रह लूं, बस एक रात की ही तो बात है। टैटू बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ तो मैं कभी नहीं रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगले सीन में हम अरान को टैटू के रूम में देखते हैं। टैटू अरान से बोलता है कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि होप का रूम दूसरी वाली बिल्डिंग में है, तुम वहाँ चले जाओ। अरान बोलता है कि मैं होप पर बर्डन नहीं बनना चाहता। तो टैटू कहता है इसलिए तुम मुझे परेशान कर रहे हो, ठीक है। और फिर वो टॉवल देकर अरान से बोलता है कि बाथरूम उधर है। अरान तो दोबारा से रोना शुरू कर देता है। टैटू कहता है अब क्या हुआ? अरान कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो, तुम कितने काइंड हो। टैटू तो 2 मिनट के लिए सोचने लगता है कि मैं, वो भी काइंड। फिर वो अरान से पूछता है वैसे मैंने ऐसा क्या कर दिया? अरान कहता है कि मैं इतनी बुरी सिचुएशन में हूँ फिर भी तुम मुझे शावर लेने और सोने की जगह दे रहे हो। मेरे डैड ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया फिर भी तुम मेरी केयर कर रहे हो। और फिर अरान उस कपड़े से अपने आंसू पोंछने लगता है। तो टैटू कहता है कि तुम जिस कपड़े से अपने आंसू पोंछ रहे हो वो गंदा कपड़ा है, वो कोई टॉवल नहीं है। और मैंने तुम्हें टेबल साफ करने को बोला था क्योंकि ये प्लेस गंदा हो रखा है। तो अरान उस कपड़े को नीचे फेंक देता है। अरान बोलता है लेकिन मुझे ये सब करना नहीं आता। तो टैटू कहता है ये तुम्हारा महल नहीं है, तुम मेरे घर में हो, इसलिए उस कपड़े को उठाओ। अरान एटीट्यूड दिखाने लगता है। तो टैटू बोलता है कि अगर तुम साफ सफाई नहीं करोगे तो मैं तुम्हें टेम्पल में भेज दूंगा। तो मजबूरी में अरान वो कपड़ा उठाकर कहता है ठीक है जा रहा हूँ। इधर टेम्पल में होए नहाने जा रहा था कि तभी मिस नांग बाथरूम से बाहर आती है। होए तो उसे देखकर डर जाता है और बोलता है कि आप मेंस बाथरूम से क्यों बाहर निकल रही हो। मिस नांग बोलती है कि ये विमेंस बाथरूम है और उसके बाद सारी लेडीज बाहर आ जाती है। तो होए उन सबसे माफी मांगने लगता है कि सॉरी मैं इस एरिया में नया हूँ। और फिर वो अपनी आंखें बंद करके बोलने लगता है कि मैंने कुछ नहीं देखा। मिस नांग होए के पास आकर पूछती है क्या हम पहले कभी मिले हैं? तो होए कहता है नहीं। तो मिस नांग बोलती है कि तुम मेरे टेम्पल में क्या कर रहे हो? तो होए अपने मन में कहता है कि अच्छा ये तो टेम्पल की ओनर है। और फिर वो अपना सामान लेकर वहाँ से भागने लगता है। मिस नांग चिल्लाने लगती है कि पकड़ो इस पवर्ड को। बेचारा होए भागने के चक्कर में वहीं गिर जाता है। तो एक लेडी उससे पूछती है कि जब हम नहा रहे थे तो तुम हमें क्यों देख रहे थे?
तो होए बोलता है कि 1 मिनट मेरी बात सुन लो। बाथरूम के बाहर लगे साइन सारे सेम हैं। पिछली बार तो मैं नहीं पकड़ा गया। तो वो लेडी उस पर चिल्लाने लगती है कि पिछली बार भी तुम हमें देख रहे थे। तो वहाँ खड़े लोग उसे मारते उससे पहले ही टैटू की मॉम वहाँ आ जाती है। वो बोलती है कि ये मेरे बेटे का दोस्त है। मिस नांग टैटू की मॉम से बोलती है कि ये यहाँ कब तक रहेगा। तो टैटू की मॉम बोलती है कि बस 1-2 दिन के लिए। तो वहाँ खड़ी लेडी होए को ताना मारने लगती है कि यहाँ फ्री में खाना पीना नहाना सोना सब चल रहा है, लेकिन टेम्पल के कामों में तो तुमने कभी हेल्प नहीं करी। मिस नांग होए से पूछती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। होए कहता है कि मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ। तो मिस नांग बोलती है ठीक है, आज ही से काम शुरू करने के लिए रेडी हो जाओ। होए बोलता है इन्हीं कपड़ों में चलूं। तो मिस नांग कहती है कि कपड़े पहन ही क्या रखे हैं तुमने, जाकर कपड़े पहन कर आओ। और उसके बाद होए टैटू की मॉम के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम जैक और जोकर को साथ में देखते हैं, जहाँ टेबल पर रखा सामान देखकर जैक जोकर से बोलता है कि ये तुम कहाँ से लाए हो। तो जोकर कहता है कि ये मैंने खरीदा है, क्या हुआ अगर मैं ऐसा दिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पैसे सेव नहीं करता। जैक जोकर से कहता है कि इससे पहले और कोई हमें ज्वाइन करे, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है। अच्छा ये बताओ इंग्लिश में तुम्हें क्या आता है। तो जोकर कहता है यस नो ओके यू आर वेलकम थैंक यू 1 2 3 4 5 6 बस ये सब आता है। जैक एक इंग्लिश की बुक निकालकर जोकर को दिखाकर बोलता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है। तो जोकर उस बुक को बड़े ध्यान से देखकर बोलता है कि ये बुक तो जब मैं छोटा था तब मैंने डोनेट करी थी। जैक ये बात जानकर बहुत खुश होता है और अब ये कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ छोटा जोकर उस बुक में रोते हुए इंग्लिश की सारी स्पेलिंग्स गलत लिख रहा था और वो नीचे थाई लैंग्वेज में लिखता है कि अब से मैं कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं लिखूंगा। और उसके बाद वो बुक हमारे छोटे जैक के पास आ जाती है, जहाँ जैक कहता है कि ये सारी स्पेलिंग्स तो गलत हैं। जोकर बोलता है कि औरों की तरह मैं अच्छा नहीं हूँ। तो जैक बोलता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारे लिए स्पेलिंग्स ठीक कर देता हूँ। प्रेजेंट में जैक जोकर से बोलता है तो वो तुम थे, और उसके बाद वो कहता है चलो ठीक है तुम्हारा एग्जाम शुरू होता है। जोकर भी टशन में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इतने सालों बाद भी मैंने अपने आप को इम्प्रूव नहीं करा होगा। तो जैक बोलता है कि चलो लव की स्पेलिंग सुनाओ। जोकर उस स्पेलिंग को सुना देता है। तो जैक बोलता है चलो कन्फेस की सुनाओ। जोकर भी कहाँ कम था, वो उसकी स्पेलिंग भी सुना देता है। जैक आगे बोलता है कि इसका मतलब क्या होता है। जोकर कुछ बोल पाता तभी जैक कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात सुनकर तो जोकर बिल्कुल चुप हो जाता है और बड़े प्यार से जैक की तरफ देखने लगता है। जैक बोलता है मैंने तुम्हें हिंट दिया है, बोलो बोलो कन्फेस का मतलब क्या होता है। तो जोकर कहता है इसका मतलब कन्फेशन होता है। उसके बाद जैक जोकर से आखिरी सवाल पूछता है कि चलो प्रॉमिस को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इस बार जोकर सवाल का जवाब नहीं दे पाता। तो जैक जोकर के फेस को अपने क्लोज लाकर प्रॉमिस शब्द को प्रोनाउंस करता है। जैक जोकर से बोलता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं अपना ड्रीम पूरा ना कर लूं तब तक तुम मेरी लाइफ से गायब नहीं होगे। ये बात सुनकर जोकर जैक की तरफ बड़े प्यार से देखकर उससे वो प्रॉमिस कर देता है। तो इतिंग भी दूर से उन दोनों को देखकर स्माइल कर रही थी। अगली सुबह जोकर जैक को एक जगह लेकर आता है, जहाँ जोकर ने जैक की आंखें कवर करी हुई थी। जैक आंखें खोलने के बाद जोकर से बोलता है कि तुम मुझे जिम में क्यों लेकर आए हो। तो जोकर बोलता है कि तुमने ही तो बोला था कि तुम एक स्कूल खोलना चाहते हो और तुम्हें उसके लिए जगह चाहिए। और फिर वो जैक को डॉक्यूमेंट्स देकर बोलता है लो मैंने तुम्हारे लिए जगह ले ली है। जैक बोलता है क्या तुमने फिर से चोरी करी। जोकर कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने इस जिम के मालिक से बात कर ली है। तब तक उस जिम का मालिक जैक का कोच भी वहाँ पर आ जाता है। तो जोकर जैक से कहता है कि तुम दोनों बात कर लो, मैं पूरी जगह को अच्छे से देख लेता हूँ। कोच जैक से बोलता है कि मैंने हमेशा सोचा था कि मैं एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ ताकि ये प्लेस अच्छे से काम आ पाए, लेकिन अब ये जिम तुम्हारे नाम हो गया है। अगर तुम इस जिम को यूज नहीं करना चाहते तो इसे ऐसे ही छोड़ देना। और फिर वो जैक को सॉरी और बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से जाने लगता है। जैक इमोशनल होकर कोच को रोकता है और कहता है कि आज मैं यहाँ पर नहीं होता अगर आप मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाते। मैंने बहुत पहले ही आपको माफ कर दिया है,
मैं आपसे कैसे नफरत कर सकता हूँ। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आपने आज तक जो भी मुझे सिखाया वो मैं सुफानिमित के बच्चों को सिखाऊंगा, और अगर उनमें से कोई भी नेशनल टीम में सिलेक्ट होगा तो आपका नाम पहले आएगा। इसीलिए आपने आज तक जो भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच। कोच फाइनली ये सब सुनकर काफी खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जैक और जोकर को बैंक में देखते हैं, जहाँ सेव जैक से बोलता है कि तुम्हारा लर्निंग सेंटर बिना किसी लोन के शुरू हो सकता है। तो जैक सेव को कुछ पैसे देकर पूछता है क्या इतने सारे पैसे काफी रहेंगे बॉस का डेट पे करने के लिए, जिस पर सेव कहता है मुबारक हो, अब तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम बॉस के लिए काम करोगे या नहीं। जैक कहता है क्या बॉस मुझे वो जॉब छोड़ने देगा। सेव जैक से पूछता है वैसे तुम्हें स्कूल खोलने के लिए इतने सारे पैसे, टीचर और जगह कहाँ से मिली। जैक कहता है कि शायद लक मेरा साथ दे रही है। तब तक जोकर भी वहाँ पर आ जाता है। तो जैक सेव से बोलता है कि ये जोक मेरा कजन है। सेव कहता है लेकिन ग्रैंडमा ने तो बोला था कि तुम इलेक्ट्रिशियन हो। तो जोकर हंसते हुए बोलता है कि मैं बहुत सारे काम करता हूँ इसीलिए। जैक जोकर से पूछता है कि हमें बचे हुए पैसों का क्या करना चाहिए। तो जोकर कहता है कि बैंक में जमा करवा दो, इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन सेव कहता है कि आजकल ये काफी पुराना तरीका हो गया है, इससे अच्छा तो तुम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो खोल लो ताकि तुम्हें अच्छा इंटरेस्ट मिले। जैक को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है तो वो सेव से बोलता है क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। तो सेव कहता है ठीक है, लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए थोड़ी टाइम लगेगा। तो जैक कहता है कोई बात नहीं, बस तुम मेरे लिए ये सब कर देना। और उसके बाद जैक और जोकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर मिस नांग बॉस से बोलती है कि अगर तुम सारे डैमेजेस ऑक्शन कंपनी और रोज को पे करके वो नेकलेस अपने पास रखना चाहते हो तो ये नामुमकिन है, क्योंकि लॉ के अनुसार वो नेकलेस अब रोज का है। बॉस मिस नांग पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि वो नेकलेस मेरी वाइफ की आखिरी निशानी है। तो मिस नांग बॉस को एक आइडिया देती है। वो कहती है लव फॉर लव। बॉस बोलता है मैं समझा नहीं। तो मिस नांग कहती है कि रोज बहुत पहले से जैक को लाइक करती है। अगर जैक रोज का पार्टनर बन गया तो शायद रोज तुम्हें वो नेकलेस फ्री में दे दे। बॉस हंसते हुए बोलता है इतना छोटा सा काम अगर उसे जैक चाहिए तो मिल जाएगा, मैं तो खामखाई परेशान हो गया था। मिस नांग कहती है कि छोटी सी बात, मैंने सुना है कि जैक अब जल्द ही तुम्हारा सारा डेट पे करके तुमसे छुटकारा पाने वाला है। बॉस कहता है कि ये इतना आसान नहीं है। रात के समय जब जैक और जोकर बैंक से वापस आ रहे थे तो जैक बॉस के आदमी को अपने घर के बाहर खड़ा देखता है। वो अंदर जाता है तो अंदर बॉस ग्रैंडमा को अपनी लाई हुई मेडिसिन दे देता है। जैक बॉस से बोलता है कि मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करने के लिए थैंक यू, लेकिन ये मेरा आखिरी महीना रहेगा जब मैं आपके लिए अपना डेट पे करने के लिए काम करूंगा। और फिर वो डेट का लास्ट पेमेंट बॉस को पे कर देता है। बॉस जैक को उसकी पेरेंट्स की वेडिंग रिंग लौटा कर बोलता है इसके बाद तुम कहाँ जा रहे हो। तो जैक बोलता है कि मैं एक छोटा सा स्कूल खोल रहा हूँ। बॉस पूछता है किसके साथ। तो जैक बोलता है अपने दोस्त के साथ। बॉस पूछता है कौन से दोस्त के साथ, लेकिन जैक कुछ नहीं बोलता। तो बॉस कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए काम करना छोड़ने के बाद भी मुझसे मिलने आते रहना, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह ही प्यार करता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो जोकर को अच्छे से देखता है और स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सेव होप के लिए बोल में खाना डाल रहा था। तभी होप की नींद खुलती है। वो बोलता है मैं काम पर जा रहा हूँ, बॉस मेरा वेट कर रहा होगा। होप वहाँ से जाने लगता है तो सेव बोलता है मैंने हर चीज संभाल ली है। और यहाँ पर सेव काफी सस्पिशियस बिहेव कर रहा था। इधर जैक थोड़ी देर के लिए जोकर के पास बाहर आता है तो जोकर कहता है कि ये सच में एंड है। जैक खुशी में कहता है अब फाइनली जो मैं करना चाहता हूँ शांति से कर पाऊंगा। तभी उन्हें अंदर से अचानक ग्रैंडमा के गिरने की आवाज आती है। वो दोनों भागते हुए ग्रैंडमा के पास जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।